मैं हूं अल्ताफ शेख। आप देख रहे हैं किंग स्टार 24 न्यूज़। जिस तरीके से जो है दिल्ली में जो है लाठी चार्ज वगैरह जो किया गया था, उस वजह से जो है सारे स्टेट में जो है आक्रोश देखा गया। और जो सीजेपी के सपोर्टर है कहीं ना कहीं पे हर स्टेट में जो है प्रदर्शन करना जारी कर दिया। हमारे साथ में एमएनएस के कार्यकर्ता है, हम उनसे बात करेंगे। भाई, आज जो आप लोग का प्रदर्शन था किस लिए? ये कोई आंदोलन नहीं था। ये एक मुहिम थी। सिग्नेचर मुहिम जो होती है वो सिग्नेचर मुहिम थी। और वो सिग्नेचर मुहिम जो है हमने की थी, उसमें यहाँ पे जैसे शिवाजी पार्क में नॉर्मली पब्लिक आता है वैसे पब्लिक भी आए थे, थोड़े प्रोटेस्टर्स भी आए थे और सिग्नेचर मुहिम कर रहे थे। उसमें ऐसा हुआ कि पुलिस जो है उन्होंने अलग अलग जगह से बच्चों को उठाना चालू कर दिया, अपने गाड़ी में बिठाना चालू कर दिया और हफरा तफरी मच गई। और वो हफरा तफरी में ऐसे हो गया कि बहुत सारे बच्चे गिरे, उनको लगा। ठीक है। और हम जो है एमएनएस की तरफ से हम आए हैं, इन सारे बच्चों को प्रोटेक्ट करने आए हैं। हमारे लीडर ने हमें बोला है, सम्माननीय राज साहब ठाकरे ने, कि ये सारे बच्चों को कुछ भी होना नहीं चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो बीजेपी के स्लोगन है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहीं ना कहीं पे ये दोनों जो है सिर्फ बयान और स्लोगन बन के रह गए। ये कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। ठीक है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कहीं पे भी नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं कि देश में कितने रेप्स हो रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कितनी लड़कियां जो है वो घर से निकलना भी उनके लिए डिफिकल्ट हो रहा है बहुत सारी जगह पे। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सिस्टम फेल हुआ है। राइट। अब भाई, अभी जो है 20 तारीख के दिन में दो जो है सीजेपी के प्रवक्ता है वो जेपी नड्डा जी से मिले, उन्होंने एक लेटर सौंपा अपने मांगों का। क्या लग रहा है आपको, सरकार जो है भाई सुनेगी और कुछ उसके ऊपर होगा? देखो, सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी वो तो सरकार पे है। वो मैं क्या बोल सकता हूँ कि वो सुनेगी या नहीं सुनेगी। लेकिन ये बोल सकता हूँ कि ये जो जेंजी जो है आज के, ये इतना करेंगे कि उनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी का सुनने वाले नहीं है। ठीक है। मेरी बेटी जेंजी है। ठीक है। मेरी बेटी जेंजी, मेरी बेटी 16 साल की है। ठीक है। वो मेरा क्यों नहीं सुनती थी और क्यों मुझसे आर्ग्यूमेंट करती थी, आज मुझे समझ में आ रहा है वो सही थी। यहाँ पे तो नहीं। और अगर गुंडे होंगे, ठीक है, वो गुंडों को हम एमएनएस वाले जो है गुंडों जैसा तरीका और सलूक करेंगे, हम बराबर उनको सही कर देंगे। गुंडे इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी तो गुंडे क्या करेंगे? भाई, दिल्ली में जिस तरीके से लाठी जो पुलिस द्वारा चलाई गई है उसको क्या मान रहे हो? वहाँ से जो वीडियो आ रहे हैं कहीं ना कहीं पे शर्मनाक है ये बात। एब्सोल्युटली शर्मनाक है कि हमारे पुलिस के ऊपर अभी मजाक बनाया जा रहा है। ये एजेंसी तो मजाक बना ही रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारा देश का पूरे पूरे दुनिया में हमारे पुलिस की और हमारे गवर्नमेंट की और हमारे सिस्टम की धज्जियां उड़ाई जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है हमारा। जो जो लोग जिन लोगों को तुम ये बच्चों को एंटी नेशनल बोल रहे थे, एक्चुअल एंटी नेशनल तुम खुद हो। ये तुम्हें समझना चाहिए। ये जो अंधभक्त है ना, ये है एंटी नेशनल। ये बच्चे नहीं है एंटी नेशनल, इनको एंटी नेशनल बोलने की जरूरत नहीं। ये सारे अंधभक्त जो है ना, ये सच्ची एंटी नेशनल है। अगर इतना सब हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, सुइसाइड हो रहा है, और फिर भी आप वो फालतू गवर्नमेंट को अगर आप बैक कर रहे हो तो आप खुद एंटी नेशनल हो। भाई, इंटरनेशनल की बात करें कहीं ना कहीं पे अलोचक जो है अपोजिशन जो पार्टी है वो सोनम वांगचुक जी को चाइना से जो है एजेंट, हाँ सोनम वांगचुक जी जो है उनको जो है चाइना के एजेंट कह रहे हैं अपोजिशन पार्टी वाले। इससे इससे बड़ा इससे बड़ा मजाक क्या ही हो सकता है? क्या ही हो सकता है कि इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा, ठीक है, जिसने अपने देश को क्या क्या चीज़ दिया है, वो वहाँ पे जहाँ पे रहते हैं उन्होंने वो जो ग्लेशियर बनाया, इतने लोगों को उससे पानी दिया, कितना क्या क्या इनोवेशंस करने के बाद अगर उसको उनको चाइनीज एजेंट बोल सकते हैं तो फिर ये देश में कुछ भी हो सकता है। ये सिस्टम ही खराब है। दिल्ली में जो है प्रोटेक्ट कर रखा है तो चाइना से यहाँ पे कैसे आया? अगर आर्मी ने इतना अच्छा प्रोटेक्शन किया है तो हाउ हैज फ्रॉम चाइना इट इज कम टू इंडिया, हाउ दैट पॉसिबल? अब भाई, हमारा आखिरी सवाल ये था कि दिल्ली में जो है लगातार जो है किसान जो है लगातार उनको समर्थन देने के लिए वहाँ पे पहुँच रहे हैं और कुछ लोग पहुँच भी गए हैं। उसको किस तरीके से देख रहे हैं? किसान के सुसाइड नहीं होते? हमारे महाराष्ट्र में कितने किसान लोगों ने सुसाइड किए, कितने लोगों ने किए, तो वो क्यों नहीं करेंगे समर्थन?
कहीं ना कहीं सिस्टम उनके लिए तो फेल हुआ ही है ना। इंडिया यूएस डील के वजह से इंडिया यूएस डील के बारे में मेरे को नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमारे देश में जो है वो फार्मर्स जो है वो सुइसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और वो सुइसाइड कर रहे हैं मतलब उनका जो सिस्टम है वो फेल हो चुका है, और वो सिस्टम अगर फेल हो चुका है तो उसका जवाब लेने वो गए हैं उधर। और वो अगर उनका जवाब भी नहीं लेने गए हैं तो वो ये बच्चों के लिए गए हैं, क्योंकि वो भी समझ में आ रहा है, उनको भी समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है। हर इंसान जिसको कोई ना कोई सिस्टम ने जिसको फेल किया है वो उधर जंतर मंतर पे या यहाँ पे होना चाहिए। भाई सरकार से और शासन प्रशासन से संबंधित क्या मांग रखना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? मांग को बहुत रख दी है, ठीक है। वो मांग से नहीं होता है, ये सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट से चलता है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि लोग मांग करते हैं, वो हमारे पिताजी नहीं है कि मैं कुछ मांग लूँ और फिर वो हमें दे दे, वैसा नहीं होता है। गवर्नमेंट जो है वो एक सिस्टम से चलती है, और वो अगर सिर्फ सिस्टम नॉन करप्टेड सिस्टम से चलेगी तो सब सही चल सकता है, लेकिन ये नहीं चलता हमारे देश में। क्यों? क्योंकि गलत हम हैं। क्या गलत है कि हम जो है वो ऐसे ही, मैं ये वर्ड नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसे लोगों को हम चुन के ला रहे हैं, हम गलत हैं। लेकिन आज जो ये जेंजी है वो हमारे जैसे लोगों को, ठीक है, वो बता रही है कि क्या तरीका है, कैसे हक जो है वो हमारा मिल सकता है, ये बता रहे हैं हमें सिखा रहे हैं, हमारे पीढ़ी को सिखा रहे हैं। आप जेनजी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जेंजी को सिर्फ मैसेज नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि जो ये लोग ने कर दिखाया है वो शायद हम में किसी में दम नहीं था कर दिखाने के लिए, तो मैं कुछ इनको ये मैसेज नहीं देना चाहूँगा। मैं सिर्फ उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं तुम सब लोग के ऊपर प्राउड हूँ, मैं प्राउड फील करता हूँ इन लोगों के ऊपर, जो ये कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, इससे ही देश चेंज हो सकता है।